आज तक मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसमें एनेबलर्स का बहुत बड़ा हाथ है। सर साकिब का जो विजन था यूथ में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आने का, वो वाकई एडमायरेबल है। स्टार्ट में अपना गोल ये रखें कि मैंने लर्न करना है चीज़ों को, लर्निंग का पैशन लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली अर्न कर रहे होते हैं आप। मतलब एक अगर आपने ट्रेनिंग ले रही है और उसको आप समझते हैं कि जी 5-6 साल तक मैं उसी ट्रेनिंग की बेस पे जो है ना मल्टीपल सर्विसेज दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस में एक डाउनफॉल आता है, उसको मेंटेन करना स्पेशली मेंटली, क्योंकि आप एक वो सक्सेस दिखाते हो, ठीक है, और फिर नीचे नहीं आप जा सकते हो। मतलब अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो आप गाड़ी शो करते हो, आप अपना आईफोन शो कर रहे होते हो। लेकिन मेरा शुरू से ड्रीम था मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा पे लेके जाऊं। मैं बिल्कुल एनेबलर्स को रिकमेंड करूंगी, क्योंकि एनेबलर्स अपने स्टूडेंट्स को ऑन कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा उमर। लाहौर सिटी से बिलोंग करती हूँ मैं। एनेबलर्स के साथ 2019 से अटैच्ड हूँ। 2019 में मेरी सेकंड क्लास में मुझे पहला क्लाइंट मिल गया था। पहला क्लाइंट मिलने के बाद बहुत मोटिवेशन हुई। क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए अपने बैचमेट्स में ही मैंने टीम डेवलप की। हम 7-8 लोग थे जिसकी एक टीम बनी। सब लोग जो है ना अपने अपने तौर पर क्लाइंट रिसर्च करना शुरू हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको यही चाहिए होता है कि हमें क्लाइंट्स मिले। देखिए अल्टीमेट गोल तो हमारा अर्निंग ही होता है, तो अर्निंग के लिए सब अपने अपने तौर पर क्लाइंट हंटिंग कर रहे थे। हमने डिसाइड किया कि एक बंदा जो है ना वो फेसबुक को टारगेट करेगा, देन दूसरा लिंक्डइन को टारगेट करेगा, और जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी हमने प्रोफाइल बिल्ड की और मिल्ड की एक एजेंसी के तौर पे काम किया। मल्टीपल क्लाइंट्स मिले, उन क्लाइंट्स को फिर सस्टेन करना, चीजों को स्मूथ करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब स्टार्ट किया था लर्निंग पीरियड, तब क्लाइंट मिलना मुश्किल लग रहा होता था कि क्लाइंट नहीं मिलेगा, और फिर जब क्लाइंट मिल गया तो उनको सस्टेन करना, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। देखिए क्लाइंट्स के आगे रिपोर्टिंग करना, उनके आगे हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखना, ये बहुत जरूरी होता है। मेरे लिए की फीचर यही था कि स्टार्टिंग में एजेंसी डेवलप की सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली नहीं गई थी मैं। शॉर्टकट नहीं समझा था इसको, फिर उसे एक माइंड बनाया हुआ था कि हाँ टाइम लगेगा। ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग भी ऐसी ही फील्ड है। सर्विसेज वाली साइड मेरी बहुत अच्छी सेट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, टीम भी डेवलप हो गई थी। फिजिकली मैंने अपना ऑफिस भी सेट किया, एजेंसी पूरी डेवलप की। 7-8 लोगों से जो स्टार्ट हुआ था वो 20-25 लोगों पे चला गया। मल्टीपल क्लाइंट्स कोलैब किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज के साथ बल्कि इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान में एजेंसी डेवलप करना ईजी है लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। आपको प्रोजेक्ट एक टाइम तक मिलते हैं, वो एक ग्राफ होता है ना कि एक बूम जाता है ऊपर और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। हर बिजनेस में एक डाउनफॉल आता है, उसको मेंटेन करना स्पेशली मेंटली, क्योंकि आप एक वो सक्सेस दिखाते हो और फिर नीचे नहीं आप जा सकते हो। तो आपको लगता है कि नहीं अब तो मैंने यहीं पे सस्टेन करना है। आपका एक लाइफस्टाइल भी सेट हो जाता है इवन, तो उसको दोबारा मैंने वो उस लाइफ में नहीं जाना था जो कि मैं छोड़ के आई थी पीछे। दैट मतलब वो टीचर वाली जिंदगी मुझे वो नजर आना शुरू हो गई। वापस मुझे अपना वो वाला प्रोफेशन और वो 20-25 हज़ार में नहीं, वो नहीं होने वाला था। सामने एक ब्लैक होल नजर आ रहा होता है। आप समझते हो कि जी अब सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, बिलीव मी। सब टीम को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। मेरे साथ बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ। फिर दोबारा एक नई एनर्जी से स्टार्ट किया। मैं कंटिन्यूस लर्निंग है। एक अगर आपने ट्रेनिंग ले रही है और उसको आप समझते हैं कि जी 5-6 साल तक मैं उसी ट्रेनिंग की बेस पे जो है ना मल्टीपल सर्विसेज दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, नई नई स्किल्स को सीखना पड़ता है। आपका रेवेन्यू सिर्फ एक लाइन पे जो नहीं होना चाहिए, बस अमेजोन से ही हम अपना वे बना रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, शॉपिफाई की बात करूं, मैं टिकटॉक मार्केटिंग की बात करूं, तो अभी मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं। मैनेज करना बहुत इजी होता है अगर आपकी टीम अच्छी है तो। दूसरी साइड ये है आप बहुत सारे मल्टीपल जब चीज़ों को देख रहे होते हो ना, तो फैमिली थोड़ी सी निगलेक्ट हो रही होती है, ठीक है। एज अ सिंगल मदर मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था कि मैं अपने बच्चों को भी पूरा टाइम दूँ और चीज़ों को बहुत स्मूथली लेके चलूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फेलियर का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप शॉर्टकट समझ के आ रहे होते हैं और आपको लगता है कि बस 1-2 महीने में मेरे पे डॉलर्स की कोई बारिश होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टार्ट में अपना गोल बिल्कुल भी ये ना रखें कि जी मैं पैसे कमाने आया हूं। अपना गोल ये रखें कि मैंने लर्न करना है चीज़ों को, लर्निंग का पैशन लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली अर्न कर रहे होते हैं आप, ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी का रेवेन्यू जो है वो $10,000-15,000 है। टीम की सैलरीज मैनेज करना, आपके इन हाउस सारे खर्चे, उन सबको निकालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अट्रैक्टिव फिगर जो है मैं अपने पॉकेट में लेके जाती हूँ। जब आपने कुछ अचीव करना होता है तो माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे ना, उतनी ही जल्दी चीज़ें अचीव करेंगे। इसमें यह होता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जी मुझे एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो गाड़ी क्यों, आप एक प्राइवेट जेट क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। तो भाई मैंने वो एक लाइन सुनी थी, व्हाट यू थिंक यू बिकम्स। जब आप सोचते हैं चीज़ों को तो रास्ते अल्लाह ताला खुद बनाता जाता है। जैसे रोल मॉडल का मैं सोचती हूँ तो मेरे माइंड में हर वो इंसान आता है जिसने कहीं जीरो से स्टार्ट किया होता है, क्योंकि जिनके पास पहले ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर वो अपने रास्ते बना रहे
होते हैं वो इतने इंस्पायरिंग नहीं होते आपके लिए। लाइफ के चैलेंजेस की जब मैं बात करूँ ना, तो उसमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक था। मतलब मल्टीपल चीज़ों को देखना, एक तरफ अपना बिजनेस, ठीक है, दूसरी तरफ एजेंसी, तीसरा बच्चे, फैमिली। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक मेरे लिए मुश्किल होता था कि हर चीज़ को साथ साथ लेके चले। सेकंड चैलेंज पता क्या था मेरे लिए? सेकंड क्लास में आपको क्लाइंट मिल गया और आपकी एक स्टोरी फीचर हो गई हो ना, तो एक छोटा सा दिल में आपके एक डर होता है कि जी अब क्लाइंट को मैंने बिल्कुल पैम्पर्ड करके रखना होता है। हर क्लाइंट को टाइमली रिपोर्टिंग की जाए, हर चीज का उसको साथ साथ बताया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो एक इमेज मेरा बना हुआ है वो खराब ना हो। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट शेयर करूंगी। मतलब अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो आप क्या शो करते हो? आप अपनी गाड़ी शो करते हो, आप अपना आईफोन शो कर रहे होते हो। लेकिन मेरा शुरू से ड्रीम था मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा पे लेके जाऊं। मैंने इस चीज को बहुत आइडियलाइज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही मैं अम्मी अब्बू के साथ उम्रा पे गई थी। तो एक बहुत स्पिरिचुअल जर्नी थी और बहुत मुझे अच्छा लगा। और अब जैसे कहते हैं ना, बेटी हो के तो वो बेटों वाला प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा होता है। सर साकिब का जो विजन था यूथ में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आने का, वो वाकई एडमायरेबल है। सर ने चीज़ों को इतना स्मूथ और इतना ईजी कर दिया कि अगर एक आम बंदा भी रिसर्च माइंड रखता है तो वो फ्री ईवीएस से हेल्प ले सकता है। सिर्फ बहुत सारी चीज़ों का मल्टीपल कोर्सेज का आइडिया हो जाएगा। फ्री मीटअप्स अटेंड करें, आपको मल्टीपल लोग आपके साथ अटैच होंगे। मतलब मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं एनेबलर्स को रिकमेंड करूंगी क्योंकि एनेबलर्स अपने स्टूडेंट्स को ऑन कर रहा होता है। जस्ट यहाँ तक नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और अलाउ, सपोर्ट सिस्टम एक लेके चल रहे होते हैं। आपका डायरेक्ट अपने मेंटोर्स के साथ कॉन्टैक्ट होता है जो कि और किसी इंस्टीट्यूट में आपको नजर नहीं आता। कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, सिंगल मदर्स, बल्कि हर बंदा जो कि अपना कोई ना कोई साइड में इनकम बनाना चाह रहा है, कोई पॉकेट मनी, कोई भी अपना बिजनेस छोटा मोटा डेवलप करना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल एनेबलर्स को फॉलो करें। आप अपना कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सर्विसेज वाली साइड पे आ सकते हैं और बहुत सारी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म से आपको सीखने को मिल सकते हैं। आज तक मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसमें एनेबलर्स का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे स्टार्ट इसी प्लेटफॉर्म से मिला था। तो थैंक यू वेरी मच एनेबलर्स एंड सर साकिब अजहर फॉर एवरीथिंग।